टीवी चैनल्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स के बीच का सैटेलाइट ड्रीम रन क्यों और कैसे हुआ खत्म? स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की न्यू रिलीजेस की सैटेलाइट रिलीजेस पर छा गई है मंदी। इस साल की आधी से ज्यादा फिल्में कर रही हैं सैटेलाइट राइट्स के खरीदारों का इंतजार और हालात ये बन गए हैं कि बड़ी बड़ी बोलियां लगाते आए ब्रॉडकास्टर्स अब सैटेलाइट राइट्स पर बोली लगाने को नहीं हो रहे हैं तैयार। जी हाँ, अब तक बड़े पर्दे पर आकर फिल्मों ने जो कमाया वो तो कमाया ही, साथ ही ऊंचे दामों में अपने सैटेलाइट राइट्स बेचकर जमकर मुनाफा भी कमाया। लेकिन लगता है अब वो दिन लद गए जब बड़े बड़े स्टार्स का नाम देखकर टेलीविजन चैनल्स 40 से 50 करोड़ तक पे करके फिल्म्स के सैटेलाइट राइट्स खरीद लेते थे। पर अब खबर आई है कि पिछले साल भर में आई आधी से ज्यादा बड़ी फिल्में अब भी सैटेलाइट राइट्स के बायस का इंतजार कर रही हैं। गौर करने वाली बात है कि इन फिल्मों में धर्मा प्रोडक्शंस की 2 स्टेट्स, इम्तियाज अली की हाईवे और कंगना की रिवॉल्वर रानी जैसी फिल्म्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली माधुरी दीक्षित और जूही चावला स्टारर गुलाब गैंग को भी अब तक नहीं मिला सैटेलाइट राइट्स का कोई भी खरीदार। ये खबर कंफर्म करने के लिए हमने अब तक सैटेलाइट राइट्स की डील में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे लोगों से बात की। हम ले रहे हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है और जो हमें समझ आती है कि हाँ इट्स ए गुड प्रोडक्ट फॉर सैटेलाइट एंड ऑफ कोर्स नेगोशिएशन में प्राइस अच्छी होनी चाहिए, तो वी आर बाइंग द प्रोडक्ट। ये जितने बड़े स्टारों की फिल्म बनती है वो महंगी बनती है, जिसमें बड़ा फैक्टर होता है फ़ीस का, और प्रोडक्शन से ज़्यादा फ़ीस देखा गया है, तो उसके लिए ब्रॉडकास्टरों पे प्रेशर आ रहा है। और अभी स्लो डाउन की वजह से कहीं ना कहीं वो रीस्ट्रक्चर होगा और वो इंडस्ट्री के लिए और सबके लिए बेनिफिट में जाएगा। सैटेलाइट राइट एक ऐसा चीज़ है ना, ये बिज़नेस है, कभी कम है कभी ज़्यादा है। आप फिल्म मेकिंग करते हैं, कभी म्यूज़िक मार्केट कम है कभी ज़्यादा है। सैटेलाइट वालों ने बहुत प्राइजेस दी थी, उनको लगता है पिक्चर चल जाए, इफ़ द मूवी डज गुड वील पे मोर एंड मोर टेक मनी। अभी उन्होंने थोड़ा रिस्क टेकिंग कम कर लिया, बट अगेन इट इज़ द राइट वे कि बेचारा सैटेलाइट वाला अकेला क्यों मरे। अगर पिक्चर अच्छी नहीं चलती तो व्हाई विल यू पे द मनी व्हिच इज बॉम्ब। ब्रॉडकास्टर्स की बातों से इतना इशारा तो मिल ही गया है कि पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट राइट्स की डील को लेकर जो उत्पात चल रही थी उन बातों में वाकई दम था, क्योंकि पिछले साल से ये खबरें सुनाई देती रही हैं कि बड़े बड़े स्टार्स का नाम सुनकर जिन सैटेलाइट राइट्स की डील को लॉक किया गया, बाद में उनके बॉक्स ऑफिस फेलियर्स ने राइट्स खरीदने वाले चैनल्स को तगड़ा नुकसान दिलवाया। ऐसे में खबरें ये भी थीं कि इन डील्स में ऐसा क्लॉज ऐड किया जा रहा है जिनमें फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ना चलने पर बाद में सैटेलाइट राइट्स की कॉस्ट को रिव्यू किया जा सकेगा। लेकिन अब जब रिपोर्टेडली चैनल्स की टीआरपी और मार्केटिंग रिसर्च बता रही है कि धूम 3 जैसी ब्लॉकबस्टर्स भी सैटेलाइट राइट्स डील तक चैनल्स को प्रॉफिट दिलाने में नाकाम रही हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स आसानी से फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स खरीदने को तैयार नहीं। वहीं इसका सबसे बड़ा असर आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है, जिसका सीधा इफेक्ट फिल्म मेकर्स के उन दावों पर पड़ेगा जिसमें कभी वो फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की कॉस्ट को फिल्म की ग्रॉस इनकम में जोड़कर दिखाते रहे हैं, तो कभी बड़ी से बड़ी सैटेलाइट राइट्स की बोली के दम पर प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की मार्केटिंग करते रहे हैं। लेकिन अब जब ब्रॉडकास्टर्स ने कई बार बड़े लॉस झेलने के बाद अब फिल्म्स के सैटेलाइट राइट्स को लेकर थोड़ी एहतियात बरतनी शुरू कर दी है, तो लगता है फिल्म मेकर्स को अब अपनी फिल्म्स के सब्जेक्ट और कंटेंट पर पहले से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना बॉक्स ऑफिस पर फिल्म्स भले किसी बज़ के चलते बड़ी कमाई कर जाएं, पर अच्छा एंटरटेनिंग मसाला न होने पर टेलीविजन पर आसानी से नहीं मिलेंगे उन्हें खरीदार।